दोस्तों 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और इस अल्टीमेटम को देखते हुए अमित शाह का बयान सामने आया है। अमित शाह कितने डरे हुए, कितने घबराए हुए हैं, इनके इस बयान से साफ तौर पर नजर आने लगा है कि कितना वो खौफजदा है। दोस्तों पिछले सदन में, जी हाँ, पिछले सदन की कार्रवाई में अगर आप पूरा अटेंडेंस उठाकर देखें तो अमित शाह जो है सदन की कार्रवाई से गायब रहे और अभी भी गायब है। और उनको लेकर जब पूछा जा रहा है कि सदन क्यों नहीं आ रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो अमित शाह अपने ही जुबान से कह रहे हैं कि वो सदन तो आते हैं लेकिन सदन की कार्रवाई में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सदन की कार्रवाई की जगह वो चैम्बर में जाकर छुपकर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी नाकामयाबी की पोल खुद गृह मंत्री अमित शाह खोल रहे हैं। विपक्ष दोस्तों सदन की कार्रवाई में लगातार अमित शाह से जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है। चंदा चोरी से लेकर दिल्ली में जो छात्रों पर बर्बरता हुई, पैलेट्स गन चलाए गए, लाठियां चलाई गई, उसको लेकर राहुल गांधी सवाल अमित शाह से पूछ रहे हैं। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसी बीच एक स्टेटमेंट और सामने आया है और कहा जा रहा है कि अमित शाह आज नहीं तो कल इस्तीफा ज़रूर देंगे। आज वो सवालों से डरकर भाग सकते हैं लेकिन कल जब जनता उनकी जवाबदेही तय करेगा तो कैसे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट भी आपको दिखाऊंगी। और आज भी सदन हंगामे की भेंट कैसे चढ़ा है, ये भी आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी। सदन के अंदर और बाहर क्या कुछ हो रहा है, एक एक चीज़ पर आपको पूरी विस्तार से, पूरी डिटेल से खबरें बताने वाली हूँ कि कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूट पड़े हैं और मीडिया को कैसे डांट फटकार लगाई जा रही है, वो सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ। दोस्तों हमारे मजबूत नेतृत्व का हाल ऐसा हो चुका है कि उनकी ज़ुबानी ही सब उनकी मजबूती धरी की धरी रह जा रही है। विपक्ष के सवालों का जवाब इनके पास है नहीं और विपक्ष जब इनको सवाल पूछता है तो ये संसद भवन से गायब है। संसद भवन की कार्रवाई मात्र 2 दिनों में अब समाप्त होने वाली है और समाप्ति के पहले की अगर आप पूरी डिटेल देखें तो हमारे माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सदन में एक दिन भी मौजूद नहीं रहे, एक दिन भी नहीं। हर दिन 9 करोड़ रुपए वेस्ट हो रहा है जनता का। और सबसे मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि सारा ठीकरा सत्ता पक्ष विपक्ष पर फोड़ रहा है। सोचिए सत्ता पक्ष को किस चीज़ की घबराहट है, किस चीज़ का डर है। अगर आप वाकई इतने सच्चे, इतने अच्छे हैं तो आप जवाब दीजिए ना। विपक्ष को सींग लगा हुआ है तो वो भी दिख जाएगा जनता के सामने कि सदन की कार्रवाई को कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है। लाइव चलता है ना दोस्तों, सदन की कार्रवाई सब कुछ लाइव रिकॉर्डेड होती है। ऐसा तो नहीं है कि बंद कमरे में सारी बहसदारी चल रही है। देश देखेगा, दुनिया देखेगी कि कौन हंगामा कर रहा है और कौन सवालों से भाग रहा है। जवाबदेही तो तय की जानी चाहिए ना, या फिर सत्ता कुर्सी के लोभ में चैम्बर में जाकर छुप जाना है, चैम्बर में जाकर भाग जाना है। सदन छोड़कर कोई चैम्बर में कैसे बैठ सकता है दोस्तों, और वो भी खुद अपनी ज़ुबानी कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह से मांग किया जा रहा था विपक्ष के ज़रिए कि अमित शाह संसद भवन के अंदर आकर जवाब दें। अब इसी पर अमित शाह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि जनता तय करे कि कौन चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को स्पीकर साहब को पत्र देना चाहिए, विपक्ष को सदन की कार्रवाई चलने देना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष तैयार हो तो आज 3 बजे से चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। कल 3 बजे से वो चर्चा का जवाब देंगे। हालांकि अमित शाह के बयान के तुरंत बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कमेंट भी आया है, उनका भी स्टेटमेंट आया है और अमित शाह से पूछा है कि वो बताएं कि छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया है। अमित शाह ने पत्रकार से बातचीत करते हुए सबसे पहले तो अपने ऊपर तमाम टीका टिप्पणी को लेकर रोना धोना शुरू कर दिया
लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद शुरू हुआ है तब से लगातार मैं संसद आता हूँ, मेरी चैम्बर में बैठा हूँ। चूँकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में जो कोई जाकर क्या करेगा। जहाँ तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने, जो हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। विपक्ष दोस्तों लगातार कह रहा है कि वो तैयार है। अमित शाह जी, ये रोना धोना, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों को बाद में देख लीजिएगा। पहले जनता के ऊपर जो बर्बरता हुई है, छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई है, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए ना। क्यों रोना धोना कर रहे हैं? गृह मंत्री ने आगे कहा कि पहले तो यही मांग है कि चर्चा कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ, मगर वो चर्चा होने देना ही नहीं चाहते हैं। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूँ कि 3 बजे स्पीकर साहब को वो पत्र दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूँगा, सबको सुनूँगा और सबको चीज़ों का जवाब दूँगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो जाइए ना। बोलने से और करने से बहुत फ़र्क होता है। कथनी और करनी में सुना है ना, बहुत फ़र्क होता है। सदन के अंदर आप मौजूद नहीं हैं और आप बता रहे हैं कि चैम्बर में है, तो चैम्बर में जाकर विपक्ष आपसे चर्चा करे। मैं कोई बाइस होकर खबर नहीं बोल रही हूँ दोस्तों। आप आएंगे तो देश देखेगा ना कि आप आए हैं, चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात, चर्चा का चाह भी अमित शाह से हो नहीं पा रहा है। दोस्तों ये देखिए, संसद के बाहरी गेट पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बोरी लेकर, जी हाँ, बोरी लेकर पहुंच गए हैं। राम मंदिर के नाम पर चंदा में हुई चोरी के खिलाफ कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जनता के पैसे का हिसाब कैसे मांगा जा रहा है। नए नए प्रकार से, नए नए तरीके से विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। डिम्पल यादव, जया बच्चन, ये तमाम लोग खड़े होकर चंदा चोरी का हिसाब मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तस्वीर आपके सामने। सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो आज फिर से हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष झारखंड में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर जवाब मांग रही है, तो विपक्ष चंदा चोरी और दिल्ली में जो हुए प्रदर्शन उसको लेकर जवाब मांग रही है। और इसी जवाब के बीच डबल लेयर सिक्योरिटी तैनात कर दिए गए दोस्तों। इतने पुलिस फोर्स को उतारा गया है। बाकी प्रियंका गांधी आती हैं, मीडिया जब उनसे सवाल पूछता है तो प्रियंका गांधी डांट कर, डपट कर कहती हैं कि जब चुनाव से पहले बीजेपी को राजनीति करनी थी तब राम मंदिर पूरे देश का विषय बना हुआ था, लेकिन जब चढ़ावा चोरी के बाद मोदी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो इसे स्टेट सब्जेक्ट बताकर कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। पूरे देश के करोड़ों राम भक्तों ने अपनी आस्था से राम मंदिर में चढ़ावा दिया था। ये प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का विषय है। प्रियंका गांधी मीडिया से बातचीत करते हुए कहती हैं। आगे देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या आप उन्हें टोकते हैं? अमित शाह ऐसा क्या खास है कि पूरी मीडिया चुप होकर खड़ी हो जाती है? जब देश के छात्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डर रहे हैं तो मीडिया को भी उनसे नहीं डरना चाहिए। देखिए, आजकल पूरे तेवर में राहुल गांधी नजर आते हैं। आगे राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये तक कहा है कि ये सच है कि अमित शाह के इमेज का गुब्बारा पूरी तरीके से फट चुका है। उनके अंदर संसद भवन आने की हिम्मत नहीं है और वो दूसरों को कहते हैं कि सदन की कार्रवाई को करवाना ही नहीं चाहते हैं, विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को शर्म आनी चाहिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा सांसद इनके पास है दोनों सदनों के अंदर, और विपक्ष सदन की चर्चा में कार्रवाई नहीं होने देना चाहता है। बड़ी शर्म की बात है दोस्तों कि कैसे लोगों को बरगलाया और झूठ बोला जा रहा है। देखिए, आगे प्रियंका गांधी ने भी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि क्या हम भी मीडिया की तरह चुप हो जाए? जब सरकार छात्रों पर लाठी चलाती है, पैलेट गन AK-47 चलवाती है,
तो क्या इसके लिए सरकार जवाबदेही नहीं है? क्या मीडिया की तरह हम चुपचाप बैठकर तमाशा देखें? राहुल और प्रियंका गांधी लगातार दोस्तों मीडिया के उन तमाम गुब्बारे को फोड़ रही है जिसमें बीजेपी के 2 टॉप लीडर को महान बनाया गया था। आज मीडिया की औकात नहीं है कि राहुल और प्रियंका का सामना कर सके। जो सवाल पूछा जाता है उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो उनको लेकर खबर चला दिया जाएगा। लेकिन मोदी और शाह पर ये दोनों डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, और यही वजह है कि अमित शाह का गुब्बारा फट गया है। डर साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।